अस्सलाम वालेकुम। आइडियल टेलीविज़न की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ़ोटोशॉप की अगली क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था लेयर्स के मुतालिक, और उससे पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कुछ टूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें मूव टूल था, सिलेक्शन टूल थे। और आज हम इस टूल को डिस्कस करेंगे, क्रॉप को। बहुत कम इस्तेमाल में आने वाला टूल है और बहुत छोटी सी क्लास इसके ऊपर हम करेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल के ज़रिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जो लोग पेंट वगैरह में एडिट करते हैं, जैसे एक्सेल वर्ड वगैरह को यूज़ करते हैं, पेंट के ज़रिए उसमें एडिट करके चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी क्रॉप इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप हर जगह पे एक ही जैसा जो है ना ये टूल है, और हर जगह पे ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो चले हम जाते हैं, ये है हमारा क्रॉप टूल। तो जैसा कि इसमें 3-4 ऑप्शन है, इससे आपने परेशान नहीं होना, इन सब का काम एक ही है। यहाँ से हम इसको ड्रा करते हैं, और मिसाल है कि हम इसको लेना चाहते हैं, सिर्फ बाकी पिक्चर हम डिलीट करना चाहते हैं। ये पिक्चर आपकी रहेगी बाकी, लेकिन यहाँ से अगर आप एंटर कर देते हैं तो आपकी वो पिक्चर बाकी गायब हो जाएगी, सिर्फ आपका ये निशान रह जाएगा। तो ये लोगो आपके सामने है। अगर आप अनडू करना चाहते हैं, कंट्रोल Z से ये अनडू हो जाएगा। इस टूल का काम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के कुछ हिस्से को काटना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं इस टूल के ज़रिए, और यहाँ पे सिंपल एंटर दबा देते हैं। तो देखें, हमें जितना हिस्सा चाहिए था वो हमारे सामने कट कर आ गया है। कंट्रोल Z करते हैं अनडू के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसके रेशो दिए हुए हैं। रेशो का मतलब है ओरिजिनल रेशो, जैसे आपकी पिक्चर है इसी में आप काट सकते हैं। और इसके अलावा स्क्वायर में अगर आप करते हैं तो ये देखें, इसने स्क्वायर में काटना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसी रेशो से ये काटना शुरू कर देगा। ये आपके सामने ये देखें, कोई भी रेजोल्यूशन आप सेलेक्ट करते हैं तो उस रेजोल्यूशन के मुताबिक वो काटना शुरू कर देगा। हम इसको ओरिजिनल में ही रखते हैं फ़िलहाल। आप देखते हैं कि ये जो डब्बे डब्बे बने हैं ये आपके पीछे पड़ गए हैं, तो इसको आप एस्केप दबाकर ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, ख़त्म हो गए। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको नज़र आते हैं कुछ ग्रिड्स, रूल ऑफ थर्ड ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल। तो ये भी सेम वही काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्शन बनाते जाएं, लेकिन काम इनका यही होगा। जैसे चाहे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसको रूल ऑफ थर्ड को इस्तेमाल करें। ठीक है जी। हाँ, अगर आप 2022 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास क्रॉप के नीचे यहाँ पर एक और टूल नज़र आ रहा है, जो कि है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल को जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास एक और लेयर यहाँ पे बना देता है, एक जो ब्लैंक है और एक जिसमें पिक्चर है। इसके ऊपर जहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो इसमें एक जो है ना ये गोल टाइप नज़र आ रहा है। इसको आप जब क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने के बाद ये देखें, आपके पास कुछ इस तरह की इसकी शक्ल बन जाती है।
अगर आप किसी भी पिक्चर को कोई गिग्स बनाने के लिए राउंड में काटना चाहते हैं और उसको राउंड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आप किसी आदमी की पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये पिक्चर ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इस तरह राउंड में काट लूँ। तो ये देखें बहुत आसानी से आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद आप ये ऊपर इसके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फ्रेम पर क्लिक करेंगे। फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पिक्चर अब कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है जी, मतलब कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फ्रेम, तो ये फ्रेम टूल है और ये फ्रेम बनाने के काम आता है। बस ये दो टूल्स जो हैं इनका यही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई किसी किस्म की जो है ना वो परेशानी नहीं है इनको इस्तेमाल करने में। छोटा सा इनका काम है और बहुत ही शॉर्ट से टूल हैं। इसके अलावा इनका और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले नए टूल्स के साथ। कोशिश करूँगा कि एक एक टूल्स आपको शॉर्ट से शॉर्ट क्लास करके बताऊं ताकि वो आपके जहन में भी रह जाएं और आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर सकें। तो अगले टूल्स जो हैं वो हमारे काफ़ी सारे रहते हैं, हम छोटी छोटी क्लास के साथ अगले टूल्स आपको बताएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।